अस्सलामुअलैकुम, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं डॉक्टर नबी आलम, फिजियोथेरेपिस्ट। बहुत सारे मरीज आपके आसपास देखने को मिल जाएंगे जिनके घुटनों में दर्द रहता है। शुरू में लोग समझ नहीं पाते हैं कि घुटने में दर्द क्यों आया है, और बाद में ये बीमारी बढ़कर बहुत हो जाती है और यहाँ तक नौबत आ जाती है घुटने बदलवाना पड़ते हैं लोगों को। तो अगर आप, मैं शुरू से ही हर वीडियो में कहता हूँ, शुरू में अगर अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं और आपकी डायग्नोज हो जाती है तो आपके बहुत बड़े मर्ज सही हो जाते हैं। और अल्लाह के करम से हमने आपको बहुत सारी वीडियो डाल रखी हैं जिनको हमने सही किया है। देखिए, ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द नी जॉइंट, ओए कहते हैं शॉर्ट में इसको। घुटना बहुत ही बॉडी का मेन पार्ट है, बहुत बड़ा जॉइंट होता है जिस पर पूरी बॉडी का वेट आता है। तो इसलिए सबसे पहले आप ये देखें कि आपके घुटने में जब भी दर्द आएगा तो एक में आएगा। ठीक है, शुरुआत में ऐसा लगेगा आपको, जब आप उकड़ू नौकनी बैठते हैं थोड़ी सी जकड़न लगेगी, और उसके बाद जब चलने लगेंगे तो आपको आराम लगेगा, आपको लगेगा थोड़ा सा दर्द है, सही हो जाएगा। उसी टाइम आपको सही डॉक्टर को दिखाना है, फिजियोथेरेपिस्ट को दिखाना है। आप फिजियोथेरेपिस्ट को दिखाएंगे तो उसमें जो अंदर शुरुआत हुई है स्वेलिंग की, अंदर जो सूजन शुरू हुई है, दर्द शुरू हुआ है, क्रिस्टल बनना शुरू हुए हैं, वो आपके धीरे धीरे सही हो जाएंगे। 10 से 15 सिटिंग में आप इंशाल्लाह बिल्कुल सही हो जाएंगे। और आपको जो है ये जो बीमारी आजकल चल रही है जिसमें घुटने बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहे हैं, इस बीमारी से निजात मिल सकती है। लेकिन पेशेंट फिजियोथेरेपिस्ट के पास थर्ड स्टेज पर आता है जब कार्टिलेज बिल्कुल घिस चुकी होती है। मैंने आपको बताया था घुटने के बीच में देखिए एक कार्टिलेज होती है, ये देखिए इसमें बनी हुई है कार्टिलेज, ये अपने ऊपर लोड लेती है। ठीक है, ये कार्टिलेज लगी हुई है और इसके बीच में यहाँ भी भाई ये ऐसे चलती है, इसके बीच में साइनोवियल फ्लूइड होता है और वो इसको लुब्रिकेशन देता है, चिकनावट देता है। तो इस बीमारी में ऑस्टियोआर्थराइटिस नी में चिकनावट भी खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से भी ये दिक्कत आती है। जैसे लोग कहते हैं ग्रीस, इसको साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। तो ये सारी चीजें एकदम नहीं आती हैं, लगभग 4-5 साल में जाके ये बीमारी फिर दोनों पैरों में हो जाती है, फिर मरीज को चलने में बहुत दिक्कत आती है। शुरू में पेशेंट पेन किलर खाता रहता है, उसके बाद जो है पेन किलर काम करना जब बंद कर देता है तो भी वो ऐसे डॉक्टर के पास पहुंचता है जो फिर उसको पेन किलर या स्टेरॉइड देगा, और वो उसका इलाज नहीं है, वो सिर्फ सिम्टोमेटिक इलाज है। थोड़े दिन को आराम मिलेगा, फिर कंडीशन वहीं आ जाएगी आप। इसलिए फिजियोथेरेपिस्ट को दिखाइए शुरू में और अपनी बीमारी को समझिए कि मुझे बीमारी कौन सी हुई है और कौन से डॉक्टर को दिखाना है। अगर सही समय पर सही बीमारी डायग्नोज हो जाती है तो बहुत बहुत बड़े मर्ज सही हो जाते हैं। इसीलिए कहता हूँ कि सही समय पर सही डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग ऐसे लोगों के पास पहुँच जाते हैं जो उस चीज़ के डॉक्टर नहीं होते हैं और डायग्नोज नहीं हो पाती है, वो बीमारी आगे चल के बहुत बढ़ जाती है, फिर लाइलाज हो जाती है। उसके बाद कोई भी उसमें कुछ नहीं कर सकता और फिर मरीज को जो है ज़िंदगी भर दर्द में ही रहना पड़ेगा। इसलिए अगर किसी पेशेंट के शुरू में घुटने में दर्द है थोड़ा बहुत, तो वो उसे ध्यान दे और डॉक्टर को दिखाए और उसका एक्स-रे कराए, पेन किलर के चक्कर में ना रहे, किसी देसी के चक्कर में ना रहे, जगह-जगह पुड़ियों वाले जो पुड़ियाँ दे रहे हैं उसके चक्कर में ना रहे, वो स्टेरॉइड की पुड़ियाँ हैं, पीस के और स्टेरॉइड और पेन किलर, और उनको वो आयुर्वेद के नाम पर दे रहे हैं, वो बहुत ही गलत कर रहे हैं। ठीक है? वो पुड़ियाँ ना खाएँ, उसकी वजह से शुगर हो रही है पेशेंट को और बहुत सारे किडनी में दिक्कत आ रही है, लीवर में दिक्कत आ रही है। ध्यान रखें अपना, दुआओं में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि